एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल डेज इंग्लिश क्लास पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के जो इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक होते हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड के, ठीक है। इंग्लिश के जो बुक्स होते हैं बिहार बोर्ड के, खास करके वो स्टूडेंट्स जो जनरली बिहार बोर्ड से क्लास 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। उसका जो पहला चैप्टर है पिरोज सेक्शन का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके राइटर हैं महात्मा गांधी। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्या हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024-2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे इस बार, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। तो अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं क्लास 12th के लिए, ठीक है, तो आप मेरे पता को नोट्स कर सकते हैं। ये जो मेरी कोचिंग ऑफलाइन वाली भी चलती है एम्बिएशन इंग्लिश क्लास के नाम से, ठीक है। वहाँ पे मैं क्लास 12th क्लास 11th बिहार बोर्ड CBSE 9th 10th सारे बच्चे को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब पे तो मैं मतलब रेगुलर रूप से आप लोगों के लिए वीडियो जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी अगर बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी मेरे वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 12th बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पहले चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, उसी से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल क्वेश्चंस हैं जो खास करके वैसे बच्चे जो अगले साल क्या देने वाले हैं बोर्ड का, यानी क्लास 12th के एग्ज़ाम देने वाले बिहार बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर सेशन, ठीक है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि विच टाइप ऑफ पिरोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि जो इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना, वो किस तरीके की, मतलब आप ये कह सकते हो कि मतलब कहानी है कि लेख है कि क्या है, निबंध है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी है, क्या है। तो विच टाइप ऑफ पिरोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर आपको ये है पता तो आप आंसर बता भी सकते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये है एक एस्से है, क्या है सर, एक एस्से यानी कि एक निबंध है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, इसका मैं समरी भी आप लोगों के लिए डालूंगा, समरी भी बना करके लाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को पहले पूरा देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, हु रोड द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। यानी किसने एक फेमस बुक को लिखा है जिसका नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। डिक्लाइन मतलब होता है गिरना, ठीक है, और फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। डिक्लाइन मतलब गिरना और फॉल का मतलब भी नीचे गिरना ही होता है, ठीक है, रोमन एम्पायर। तो इनको जो लिखने वाले हैं वो है एडवर्ड गिबॉन, क्या है, एडवर्ड गिबॉन, ठीक है। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर को किसने लिखा है, एडवर्ड गिबॉन ने, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन, ये जो वर्ड है गोल्डन फ्लीस, तो गोल्डन फ्लीस इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है कि रेयर थिंग, यानी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यानी ऐसी चीज़ जो हमको नॉर्मली मतलब आसानी से ना मिले, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, रेयर थिंग आप कह सकते हो, दुर्लभ चीज़ें, इसका मतलब होता है द गोल्डन फ्लीस। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, एटिक सिविलाइजेशन जो है वो कौन से देश की सिविलाइजेशन है। जैसे हमारे देश में इंडियन सिविलाइजेशन है, अलग देशों में अलग अलग चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन थी। उसी तरीक़ा से जो एटिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ की सिविलाइजेशन है, तो सर ये ग्रीस की सिविलाइजेशन है। कहाँ की सिविलाइजेशन है, ग्रीस की सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ, यानी कि सिविलाइजेशन एक ऐसा मोड है, यानी एक ऐसा जरिया है जो कंडक्ट करते, कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट, मतलब वो किस चीज़ की तरफ पॉइंट्स आउट करती है ना, किस तरीके के रास्ते को दिखाती है सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हमारी ड्यूटी को समझाती है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये चीज़ को दिखाती है। हिंदुइज्म हैज़ मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द, देखो हिंदुइज्म मतलब हिंदुत्व ने बहुत सारे अच्छे अच्छे डिस्कवरीज की, ठीक है, इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। पूरी दुनिया ने तो अलग अलग तरीके के सिविलाइज मतलब खोज किए, को अलग अलग मटेरियलिज्म की खोज की, लेकिन हमारी जो हिंदुइज्म सिविलाइजेशन थी उन्होंने रिलीजन के लिए बहुत सारे खोज किए, ऑफ द स्पिरिट ऑफ दी, किसका, सॉल के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर, वो खोज उसमें से क्या थी, एक आत्मा का जो खुद का सेटिस्फैक्शन होता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा सोल, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था,
तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी मौत की बात करोगे तो सर मौत इसकी हो गई थी आपका कब सर, तो 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को इनकी मौत हो गई थी महात्मा गांधी जी का। आवर एंसेस्टर एंजॉयड डैश रूल, हमारे एंसेस्टर्स ने यानी हमारे पूर्वज ने किस तरीके के रूल को एंजॉय किया, तो होम रूल को। किसको सर, होम रूल, यानी खुद के गांव में खुद के घर में रहना, खुद से बनाई हुई चीज़ों को खाना पीना इस्तेमाल करना, यही हमारे एंसेस्टर की क्या थी, पहचान थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इंडिया की ग्लोरी यह है कि इट रिमेंस, यानी कि इनकी जो सबसे बड़ी गौरव है कि अभी भी ये इमूवेबल है। जहाँ की पूरी दुनिया चेंज हो गई, बहुत सारे सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो गए, ठीक है, बहुत सारे सिविलाइजेशन ख़त्म हो गए, चाइनीज़ सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, लेकिन अभी हमारी जो देश है, हमारा जो सिविलाइजेशन है अभी भी इमूवेबल है, अभी भी क्या है, इमूवेबल है, मतलब अस्थिर है, अस्थिर है। कह रहा व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विद, ये वो कौन सी चीज़ थी जिससे हमारे एंसेस्टर्स क्या थे, खुश थे, सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे, तो वो था हमारा स्मॉल विलेजेस। हमारे पूर्वज ज़्यादातर शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे, गांव में ही रहते थे, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि जो शहर के लोग होते हैं वो थोड़ा सा मतलब उतने ज़्यादा मतलब सिविलाइज्ड नहीं होते, अनसिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो आप पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर, उनके राइटर कौन है, तो इनके राइटर है महात्मा गांधी जी। कौन है, महात्मा गांधी। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, और भी मैं अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, क्लास 12 से रिलेटेड सीबीएसई के भी कुछ वीडियो को मैं डालूंगा, इंग्लिश वाले वीडियो को, ठीक है। अच्छा, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिखेगा, मतलब जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखूं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखता है तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बायोग्राफी। तो महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखा था, और वो जो उनका ऑटोबायोग्राफी था उनका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट, हु वर फारोज, फारोज कौन थे, फारोज थे रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर्स थे। कौन थे, फारोज कौन थे, इजिप्ट के रूलर्स थे, है ना। अच्छा, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड, यानी कि कौन से ऐसे जर्नल थे, कौन से ऐसे मतलब पत्र या समाचार पत्र आप कह सकते हो जिससे महात्मा गांधी चलाते थे या महात्मा गांधी जुड़े हुए थे, तो उनका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था, यंग इंडिया, ठीक है, राइट, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज़ की पूजा करते हैं, देखो तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जहाँ मेटेरियलिटी की पूजा करते हैं, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है ना वो मॉरलिटी की पूजा करते हैं। किसकी, मॉरलिटी, नैतिकता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी गुजरात के हिसाब से अगर सिविलाइजेशन की परिभाषा दी जाए तो गुजराती हिसाब से सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, ठीक है, क्या होता है, गुड कंडक्ट, यानी अच्छे आचरण को ही मतलब गुजराती सिविलाइजेशन में अगर कहा जाए तो अच्छे आचरण ही अच्छी सिविलाइजेशन की निशानी होती है। नेक्स्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ इन द वर्ड ऑफ गांधी माइंड इज, अगर आप गांधी जी के हिसाब से जाओगे, गांधी जी के कहने के हिसाब से जाओगे तो जो हमारा माइंड है वो क्या है, हमारा माइंड जो है ना वो रेस्टलेस बर्ड है। सर हमारी जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड है, बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी जितनी ज़्यादा इसको मिलती है उतना ज़्यादा वो चाहता है। इसीलिए गांधी जी हैड सेड दैट आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपेगेट, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या चीज़ को फैलाती है, क्या चीज़ को प्रोपेगेट करती है, क्या चीज़ को स्प्रेड करती है, ठीक है। तो जो हमारी सिविलाइजेशन है मॉरलिटी को फॉलो करती है, मतलब स्प्रेड करती है, प्रोपेगेट करती है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो इमॉरलिटी को क्या करती है, फैलाती है, इमॉरलिटी को क्या करती है, फैलाती है। नेक्स्ट, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे फोर फादर्स ने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया, किसका आविष्कार नहीं किया, मशीनरी का आविष्कार नहीं किया। डैट दे नो वी वुड बिकम स्लेव्स, क्यों नहीं किया आविष्कार, व्हाट्स द रीजन, all the words had invented different types of tools, different types of I think is a what new technology, but our ancestors did not invent machinery because they knew that
इफ़ वी इन्वेंट मशीनरी, ठीक है, इफ़ वी इन्वेंट मशीनरी देन वी विल बिकम स्लैब्स, हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे. नाउ डेज वी आर सीइंग दैट, वी सी दैट व्हाट people are do not take a single step without a machine, without a machine. Even they go a single glass of water, just they go and switch on the motor and take the on a one glass of water. They do not have ability to, I think is a take that water from a tube well, from a tap. Just generally our life is just like a totally depend on what, machine, totally depend on machine. So we should not, I think is a use machine, and then I think is a what, incessant way मतलब कि लगातार, मतलब normal things if we do with our the use of our hands and feet, then we should. Okay, so these are the questions. कुछ और क्वेश्चन है जिसकी और मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है. चलिए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट डैश टिल नाउ, यानी कि हिंदुत्व में कुछ बात अभी भी है जो कि अभी तक ये क्या है, अलाइव है. क्योंकि जितने भी सिविलाइजेशन थे, दुनिया के अलग अलग सिविलाइजेशन, मतलब कहने का मतलब यहाँ ये चाह रहे हैं महात्मा गांधी कि दुनिया के जितने भी अलग अलग सिविलाइजेशन थे वो सारे के सारे आए और तेज़ी के साथ ग्रो भी किए, लेकिन उतने ही तेज़ी के साथ क्या हो गए, ख़त्म हो गए. लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन जैसा पहले था अभी भी वैसा और अभी भी वो चल ही रहा है, ठीक है. तो ये इस लाइन का कहने का मतलब है. अलाइव इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, एडवर्ड गिवन इज एसोसिएटेड विद, एडवर्ड गिवन द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन, ये है तो उसको कौन लिखे हैं, ये कहाँ के थे, तो कह रहा है इटली के थे. ये कहाँ के थे, इटली के थे. समझ गए, जो एडवर्ड गिवन है वो कहाँ के थे, तो इटली के थे. द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, दिस लाइन हैज़ बीन. ये इस तरीके का लाइन बीच से कभी कभी पूछ देते हैं, ठीक है. ये कौन से चैप्टर का लाइन है, ये आपसे पूछा गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इस पर भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा एक, कि जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स वगैरह सब होते हैं उसको कैसे याद रखना है ताकि आपको इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है. फिलहाल मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे ला रहा हूँ. आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड. ये भी लाइन पूछा गया कि ये कौन से बुक या कौन से चैप्टर का लाइन है, ठीक है, कौन से आपके जो बुक है उसमें कौन से चैप्टर का ये लाइन है, तो ये भी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का. नेक्स्ट है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल विन, यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडिया के लिए कैसा होगा. तो अगर यूरोपियन सिविलाइजेशन को इंडिया अपनाएगी, उसका कॉपी करेगी, तो इंडियन लोग क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे. इंडियन सिविलाइजेशन क्या हो जाएगी, बर्बाद. र्यून मतलब बर्बाद होना. गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फेनेटिक ऑन, गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, मतलब उसे एसिसिनेट किया कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था एक फेनेटिक्स के हाथे, मतलब कि एक कट्टरपंथी के हाथे 30 जनवरी 1948. नाम नहीं पूछा अभी तक, ठीक है, फेनेटिक्स ही पूछा है. नाम वैसे नाथूराम गोडसे थे, आप लोग भी जानते हैं. गिबॉन इज एसोसिएटेड विद, गिबॉन कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये इटली के थे. फारोज रूल्ड एंशियंट, फारोज ने कौन सी जगह पे रूल्ड किया था, यानी किस पे रूल्ड किया था, तो इजिप्ट पे किया था. नेक्स्ट, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, जो सिविलाइजेशन होती है वो किस चीज़ की डेवलपमेंट की बात करती है, तो पीपल की डेवलपमेंट की बात करती है. नेक्स्ट, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, दुनिया की जो फेमस सिविलाइजेशन जो एटिक सिविलाइजेशन वो कहाँ की सिविलाइजेशन थी, तो ग्रीस की सिविलाइजेशन थी. कहाँ की थी, ग्रीस की. सेक्रीफाइसेज इज द सोल एम ऑफ आवर, सेक्रीफाइसेज यानी कि त्याग, निछावर, बलिदान, ये सब जो है किसके आत्मा में बसा हुआ था, तो हमारे ऋषि महात्मा जो थे इनके आत्मा में बसा हुआ था. डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर, कौन एक आध्यात्मिक नेता थे, तो महात्मा गांधी जी थे, ये एक आध्यात्मिक नेता थे. क्योंकि इनका जो विचार ही था, जो ये कौन से इनका जो मेन हथियार था वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे कि द मेन आई थिंक जो वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, याद रखिएगा, ठीक है. गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे, ठीक है, तो 1917 में गए थे. कब गए थे, 1917 में. द माइंड इज अ रेस्टलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स. तो माइंड जो है वो क्या है, सर माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, जितना इसको चाहता है, जितना इसको मिलता है उतना ज़्यादा ये चाहता है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टूडे, आज भी किसकी वैल्यू, किसका महत्व अभी भी चमक रहा है, दुनिया में अभी भी चमका रहा है,
तो वो है सर इंडियन सिविलाइजेशन की। बाकी सारी सिविलाइजेशन क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी क्या हो रही है, चमक रही है। तो ये थे हमारे क्लास 12th बिहार बोर्ड के जो पहले चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंड VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इस तरीक़ा से मैं हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समरी भी होगा तो समरी भी, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ग्रामर्स के, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सबको भी लेकर के आऊँगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।